जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई थी और ताजमहल को पूरा बनने में लगभग 22 साल का समय लगा था। यानी ताजमहल लगभग 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और हम सब जानते हैं कि ताजमहल के अंदर मुमताज महल की कब्र है। पर जब ताजमहल बनकर तैयार नहीं हुआ था तो उससे पहले मुमताज महल की कब्र कहाँ थी? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बेशक कई कहानियां राजा और महाराजा के मरने के साथ खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ कहानियां अनंत काल तक याद रह जाती हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी जितनी प्रचलित है उतनी ही विवादित भी है। इस कहानी को लेकर सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि बादशाह शाहजहां और मुमताज की कहानी में प्रेम है या नफरत। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में ये विशाल और खूबसूरत संगमरमर के पत्थर से बने ताज को देखकर हर कोई इसे शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक मानता है। और अगर इतिहास की माने तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थान पर हो। और वास्तव में ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता की तुलना आज तक कोई दूसरी इमारत नहीं कर पाई। मगर ताजमहल के पत्थरों में एक कहानी और भी दफन है। यह कहानी जुड़ी है मुमताज महल की दुख भरी मौत और मौत के बाद उनकी असली कब्र से। चलिए जानते हैं मुमताज महल की कहानी। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो पता चलता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल को भारत के इतिहास का गोल्डन पीरियड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में प्रजा बहुत खुश रहती थी। भारत का सबसे ज्यादा विकास और भारत में सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण भी इसी काल में हुआ था और शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। इस महल का निर्माण उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद उसकी कब्र को दफनाने के लिए बनवाया था और यह मुगल कालीन वास्तुकला का सबसे खूबसूरत नमूना है और इसकी वास्तुकला में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी शैली की झलक नजर आती है। इतिहासकारों की माने तो जब मुमताज महल की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था तब लोदियों ने साउथ इंडिया पर आक्रमण करने के लिए झंडा उठा लिया था। ऐसे वक्त में शाहजहां को आगरा से 786 किलोमीटर दूर जाकर बसना पड़ा। बादशाह के साथ मुमताज ने भी यह लंबा सफर तय किया था और इस दौरान दर्द बढ़ने के कारण अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। तब बादशाह ने बुरहानपुर में एक ताल खुदवाया और वहां दिए रखने की जगह बनवाई और वहीं पर उन्होंने मुमताज महल के शरीर को दफना दिया था। और इसके लिए शाहजहां ने पहले बुरहानपुर में ही मुमताज महल की कब्र पर ताजमहल बनवाने के लिए ईरान, मिस्र और इटली के बड़े शिल्पकारों को बुलवाया, मगर उन्होंने ताप्ती नदी के पास ऐसी किसी भी तरह की इमारत बनाने से मना कर दिया। इसके बाद शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। अब्दुल सलाम नाम की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब यह तय हुआ कि ताजमहल आगरा में बनेगा तो मुमताज महल के शरीर पर यूनानी हकीमों से उनकी लाश को संरक्षित करने वाला लेप लगवाया गया। इससे मुमताज महल की लाश 6 महीने तक वैसा का वैसा ही रह सकता था और खराब भी नहीं होता। और इसके बाद मम्मी के रूप में मुमताज की लाश को दफना दिया गया। जबकि ताजमहल को बनवाने में 22 साल का वक्त लगा था। इस इमारत को बनाने में 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे, जो न केवल भारतीय थे बल्कि फारस और तुर्की के भी थे। बेशक ताजमहल को बनवाने के लिए राजस्थान से संगमरमर के पत्थर मंगवाए गए थे, मगर इस इमारत में न केवल संगमरमर ही लगे थे बल्कि 28 तरह के अलग अलग पत्थर मंगवाए गए थे। आपको बता दें कि ताजमहल में चीन से हरिताश्म और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिज लजुली, श्रीलंका से नीलम और अलग अलग देशों से अलग अलग कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। ताजमहल के निर्माण के दौरान लगे वक्त ने बादशाह को भी बूढ़ा बना दिया। ताजमहल पर इतनी सारी दौलत खर्च करने के बाद शाहजहां अपनी कब्र के लिए ताजमहल के ठीक सामने काले पत्थर का ताजमहल बनवाना चाहते थे। और इस बात की जानकारी जब शाहजहां के पुत्र औरंगजेब को लगी तो उन्होंने अपने पिता के फिजूल खर्च को रोकने के लिए उन्हें आगरा के लाल किले में कैद करवा दिया। पर जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की असली कब्र जो कि बुरहानपुर में थी उसे खुदवाया और ताजमहल में उसे दोबारा दफन किया। और इस बात से शाहजहां का पुत्र औरंगजेब काफी नाराज था। ताजमहल के तहखाने में मुमताज महल की कब्र दोबारा खुदवाई गई और इस कब्र पर खूबसूरत नक्काशी करवाई गई और अल्लाह के 99 नाम लिखवाए गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।